हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम एंड वेलकम। कैसे हैं गाइज आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, लगभग 7 या 7:30 बज रहे होंगे और तैयारी चल रही है बच्चों के लंच बॉक्स बनाने की। तो सबसे पहले सुबह उठते ही दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आता है कि क्या बनाए। अगर रात में डिसाइड ना करो ना तो आधा घंटा 20 मिनट तो सोचने में ही चला जाता है। तो उसके बाद से फटाफट एक आइडिया है कि चलो जल्दी से बना लेते हैं सूजी के चिले, या फिर अप्पे भी बना सकते हैं आप इससे, लेकिन चिले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों को तो, और मुझे बनाने में भी काफ़ी आसानी रहती है। यानी 2 चिले बना दो ना तो आराम से काम चल जाता है। जो जितनी सारी सब्जियां है ना वो सब कुछ काट लेंगे, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, टमाटर, लहसुन की छोटी छोटी बारीक करके, हरा मिर्च, उसके साथ नमक थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। तो ये मिक्स कर दिए हैं और थोड़ी देर के लिए इसको मतलब पहले ही भिगा दिया। दही और सूजी और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ये फूल गई है, डाल के रख दिए थे। तो इस तरह से मतलब मॉर्निंग में अगर रात में सोच के ना चलो तो फिर देर हो ही जाती है गाइज। अब बना लेते हैं फटाफट बच्चों का लंच, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है तो वो कुछ हल्का ही खाना चाहते हैं और जल्दी से फिनिश हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है स्कूल में। तो इस वजह से फिर वो तो बोलते हैं बिस्किट उस्किट ही दे दो मम्मी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। हम कुछ ऐसे ही हेल्दी सा बना के दे देते हैं, जैसे कुछ सब्जियां भी ऐड करके। तो बिस्किट देना सही नहीं लगता है मुझे, मेरा मन ही नहीं मानता है। तो बस फटाफट ऐसे ढक के चीले बना लिए, हल्का हल्का इसको सेक लिया है और ये अच्छे लगते हैं ये। तो बस ये बन गया मेरा। तो सेम इसी बैटर से अप्पे भी बना सकते हैं, सेम कोई इसमें वो चेंज नहीं है। बस अब मुझे चीला बनाना ज़्यादा आसान लगता है तो चीला ही बना लिए हैं। अब बच्चों को बस 3 ही चीला बनाया, वो भी एक ही ले जाएंगे एक एक, लेकिन हम ऐसे करके डेढ़ करके दे दिए हैं, जिससे मतलब चुपके से रख दिए हैं। वो तो बोल रहे थे एक ही रखना, टाइम नहीं मिलता है। तो इस तरह से टिफ़िन, मेरी जो बच्चों का लंच बॉक्स है ना टिफ़िन, वो एकदम रेडी हो गया है। और उसके बाद आ जाएंगे रूम में, तो भी थोड़ा बहुत बच्चों को देखना पड़ता है। जैसे सुबह का जो है बाल बनाना पड़ता है और अभी वो सुलझा रही है, तो हम बोल दिए कि अब सुलझाना सीखो कम से कम। और चाय मेरा ना एक बार, वैसे ये मंडे का ब्लॉग है और हस्बैंड भी आए थे तो उनके साथ एक बार, मतलब वो संडे को आते हैं तो मंडे को जाते हैं, तो उनके साथ एक बार चाय पी लिए थे और दोबारा भी चाय हो गया। तो अब मेरा ख्याल है जो सुबह वाला चाय का कोटा है ना वो पूरा हो चुका है। तो सुबह 2 बार हो जाता है ठंडियों में चाय, एक बार सुबह मॉर्निंग में और एक बार जो है ऐसे ही। तो बस दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, तो अब वो जा रहे हैं अपने स्कूल की तरफ, उसके बाद हम लग जाएंगे। तो थोड़ा मतलब वही होता है ना, मंडे को थोड़ा आराम से काम करते, जब हस्बैंड चले जाते हैं ना उसके बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं। जब वो जाते रहते हैं तो फिर बस उनका जो भी तैयारी है ना वो सब करते हैं और फिर बाद में काम स्टार्ट करते हैं जब चले जाते हैं। फिर अब उसके बाद फिर बच्चों की बारी भी आ जाती है तैयार होने की, तो उनको भी रेडी करने के बाद ही फिर हम काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद बहुत सारा मैस क्रिएट हो जाता है। सफाई तो हो ही रहती है घर की, बिल्कुल साफ रहता है, लेकिन मैस क्रिएट रहता है। तो इस वजह से हर रूम में मुझे देना पड़ता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। बाकी जो डीपली कोई सफाई होती है तो वो भी कर लेते हैं टाइम लेके, या फिर दोपहर में कर लेते हैं, दोपहर में भी जब टाइम मिलता है। तो इस तरह से मतलब काम चलता रहता है। तो एक रूम और हॉल का हो गया है, बस किचन में आ गए हैं, किचन की भी सफाई करके और उसके बाद बर्तन वगैरह धो लेंगे बिल्कुल। तो बर्तन मेरा धुल गया है। अब क्या करेंगे, अपने टैप को भी अच्छी तरह से धो लेंगे, साफ़ सुथरा एकदम कर लेंगे, क्योंकि एक बारी दिन में कर लेते हैं और एक बारी रात में। बस इतना ही, बस इतना बहुत है, इतनी सफाई बहुत है, साफ़ रहता है इससे। और जो तवा रख दिए अभी धुले नहीं है, क्योंकि उस पर चीले बनाना है तो फिर छोड़ दिए, फिर दोबारा क्या धुलना उसको। और उसके बाद से जब बना लेंगे चीले तो फिर धो देंगे उसको, धो के उसको भी रख देते हैं। तो अब आ गए हैं रूम की तरफ और ये वाला जो बाकी था तो इसको भी कर लेंगे साफ़ सुथरा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बाकी सफाई ठीक ही है, डस्टिंग वस्टिंग कर लेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि अब ये जैसे है ना वैसे ही बने रहेंगे, कोई
जैसे जो चीज़ें जहाँ है ना उसको उसी जगह पे रखना, मतलब आदत डाल दी है तो अब वो धीरे धीरे ऐसा कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ काम तो वो भी कर लेते हैं, बहुत हेल्प। मतलब छोटी छोटी जब आदतें और हैबिट हम अपने बच्चों में डालते रहेंगे ना तो एक दिन वो परफेक्ट इंसान बन के ही रहेंगे और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बनेंगे। लेकिन क्या है ना कि धीरे धीरे डालनी पड़ती है ये सारी आदतें। जैसे देव का बैट है ना, वो अपने बैट से और बल्ले से और जो बॉल से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसको अंदर ही रखता है एकदम। और तो हम बोलते ठीक है अंदर रखते हो ना तो उसको एक जगह पे रखो जो एकदम मैस क्रिएट ना करे, तो उसकी जगह फिक्स है तो वो कर लेता है। और बाकी क्लीनिंग मेरी हो गई गाइज। इसके बाद हम नहा लिए और थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है अपना मेकअप भी कर लिए हैं। जैसे सिंदूर बिंदी लगाना तो ज़रूरी है, साथ में थोड़े सा लिपस्टिक और एक काजल ज़रूर लगा लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है काजल लगाना, पता नहीं मेरे फेस पे अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरा जो काम है ना ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हम लग जाएंगे अपने खाने वाने की तैयारी में, उसके पहले कर लेंगे पूजा। तो ये मेरा जो तैयारी है ये हो जाता है। अब ये भी शाम तक ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही इतने ही अच्छे दिखते रहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जब अच्छे से अपनी तैयारी कर लो ना, घर साफ़ सुथरा करने के बाद, नहाने धोने के बाद अपने आप को भी अच्छे से रेडी करना चाहिए। अब हम आ गए हैं करने पूजा और बस यहाँ पे भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे, डस्टिंग वगैरह जो भी करनी होती है करने के बाद ही फिर पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद एक घर में अलग तरह की रौनक दिखती है, एकदम पॉजिटिविटी काफ़ी दिखती है खुद में भी और अपने घर में भी, और काफ़ी शांति भी दिखती है। बहुत अच्छा लगता है इस टाइम एकदम पूजा पाठ करने के बाद। फिर हम आ जाते हैं किचन में, और किचन में अपनी जो बर्तन धुले रहते हैं ना वो पानी इसके झड़ गए रहते हैं, तो इसको लगा लेते हैं अपनी जगह पे और उसके बाद बना लेते हैं खाना, अगर कुछ बनाना होता है तो। और कभी कभी तो मतलब ऐसी तैयारी रहती है ना तो वो मॉर्निंग वाला ही काम दोपहर में भी चल जाता है। तो अभी चीला मेरा बना नहीं था, जो अपना नाश्ता है उसको कर लेंगे पहले। दो ही चीला बनाए थे अपने लिए और बहुत अच्छे से मतलब ये बन जाता है और आसानी से बन जाता है। तो गाइस मेरा चीला बन गया है। अब यहाँ पे मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, लेकिन नहीं पियेंगे क्योंकि सुबह वाला जो 2 बार ही पीते हैं, सुबह और रात में, सॉरी शाम को 1 बार पीते हैं, तो 3 बार ही कोटा होता है, तो 2 बार सुबह ही हो गया। तो अब मेरा मतलब चाय पीने का तो बहुत ज़्यादा मन होता है इस टाइम, लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में ही 2 बार ही हो जाता है तो फिर स्किप कर देते हैं। तो आप बना लेते हैं दोपहर की सब्जी। तो उसमें बना रहे हैं मिक्स वेज। तो इसमें बैगन लिया है आधा और आधा शिमला मिर्च है और 2 आलू है, और उसके साथ साथ प्याज टमाटर धनिया पत्ती जो भी है ना वो सब कुछ कटिंग वटिंग कर लेंगे, कटिंग चॉपिंग, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है। बस जब मिक्स वेज बनाना तो बहुत तरह की जितनी सब्जियाँ हैं ना सब कुछ ऐड करो। साथ में थोड़ा सा पनीर भी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दूध बच गया था तो उसको पनीर बना लिए थे रात में ही, तो फिर इसको भी इसी में बना लेंगे। इसी वजह से मिक्स वेज बना रहे हैं, ताकि थोड़े से पनीर है तो काम चल जाएगा। तो सब्जियां मेरी कट गई हैं, जितना सब कुछ कटिंग वटिंग करना था सब कुछ कट गया है। अब बना लेते हैं बस फटाफट अपनी सब्जी। गैस को जला लेते हैं और उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, उसके साथ कुछ खड़े मसाले जिसमें लिया है जीरा, छोटी इलायची और गोल मिर्च और सूखा मिर्चा, तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची भी डालेंगे, हम भूल गए हैं। साथ में क्रश किया हुआ लहसुन और मिर्चा और अदरक डाल देंगे। इसके साथ हरा मिर्चा भी 2 और डाल दिए हैं। और इस समय मिर्चा इतना ज़्यादा मुझसे पड़ जा रहा है कि सब्जी हो जा रही है तीखी, तो लेकिन अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं अगर थोड़ी सी भी तीखी हो जाती है तो। अब इसके बाद इस तरह से स्लाइस में पतले पतले कटे जो प्याज है वो डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 2 से 3 बार चलाते हुए ना। इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं और इसको भी डालने के बाद थोड़ा सा एक बार और ढकेंगे। जब ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हम अपने जो है मसाले निकाल लेते हैं। तो मसालों में लिए थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी और नमक भी इसमें डाला है, लेकिन वीडियो में मतलब नहीं दिखा है।
तो नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी एकदम सॉफ्ट भी हो गई है और भुन भी गई है अच्छी तरह से, जो मतलब प्याज टमाटर है। अब यहाँ पे बिल्कुल वही मसाले, थोड़े से मसाले ही यूज़ किए, ज़्यादा नहीं। ऐसे बिना मसालों की भी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। अब जब मसालों के साथ ही ना अपना जो बैगन है और शिमला मिर्च वो भी डाल दिए हैं, और आलू काटना हम भूल गए थे, तो 2 आलू फिर बाद में काट के छील के धुल के डाल दिए हैं काट के। अब इसको डाल के अच्छी तरह से थोड़ा चलाते हुए ढक देंगे 2 से 3 बार, जिसमें एक तेल जो है ना छोड़ दे इस मसालों में। अब ये दूध भी आ गया गाइस, तो इसको भी ले लेते हैं, क्योंकि ये सारे काम ना 11:30 बजे तक, ये 11:30 बजे 11 बजे के बाद का ये सब काम है। तो बस अब मेरी सब्ज़ी एक तरफ दूध चढ़ा दी है, जब तक गर्म हो रहा है तब तक जो है मेरी सब्ज़ी बनी गई है आधा। तो जब मसाले और सब्ज़ी पूरी तरह से पक जाए तब यहाँ पे हम अपना पनीर भी डाल देंगे। इसको डाल के थोड़ी सी ढक देंगे और 5 मिनट बाद गैस को बंद कर दिए थे। सब्ज़ी मेरी बन गई थी, तो हम आ गए थे छत पे, और यहाँ पे चिड़ियों को दाना डालने, पता नहीं क्यों मतलब इधर स्टार्ट कर दिए डालना। तो देख रहे हैं 1-2 दिन से मतलब खाने भी नहीं आई है, तो बस उसको चेक करके फिर दूसरी जगह चेंज कर दिए हैं कि हम कहीं सोचे हैं कि चलो इधर क्या पता आए, तो जगह चेंज कर दिए हैं। और उसके बाद से जो है अपने धुले हुए कपड़े हैं इसको भी छत पे लेके आ जाते हैं, थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि अब तो ठंडियाँ बढ़ गई, यूपी में बहुत ज़्यादा ठंडी अब स्टार्ट हो ही जाती है दिसंबर से। लगभग आधा दिसंबर जब बीत जाता है तो ठंडी स्टार्ट हो जाती है एकदम। और यहाँ पे बथुआ लेके आए थे, तो बस इसको भी तोड़ लिया है। और यहाँ पे हम और भाभी जो है थोड़ी देर धूप का एंजॉय कर रहे हैं धूप में। उसके बाद से फिर थोड़ी देर दोपहरी में यही सब काम करते हैं, जब मेरे पास काम नहीं होता है तो बाहर चले गए थे, तो बाहर भी हम लोग बैठे थे कुछ देर। और छोटी सी बच्ची है ना, तो इसको हम रोज़ ही खिलाते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। इसको खिलाए बिना तो मेरे दोपहर वो होता ही नहीं है, पार ही नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो अपना दोपहर का लंच कर लेते हैं, बच्चे भी आ गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और शाम को चाय बना के पी लिए थे। बस ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।